प्रिया, मैं जा रहा हूँ बाहर। बाहर? हाँ, मेरे दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। आपके दोस्तों के साथ क्यों? रुको ना घर पे। नहीं, मेरे पास कुछ टाइम नहीं है घर पे रुकने का। अरे पर मैं भी आऊँ आपके दोस्तों के साथ? नहीं नहीं, मेरे दोस्तों में तेरा क्या काम है? तू घर में बैठ, तेरे को सब मिल रहा है ना घर में। घर में मिल रहे हो तो क्या हुआ? मुझे भी घूमना है आपके साथ आके। आप मुझे नहीं कहीं पर नहीं, भी नहीं लेके जाते बाहर। मैं कुछ लेके जाने वाले नहीं हूँ। और मुझे सही बोलूँ ना, मेरे को तेरे साथ घूमने का मज़ा नहीं आता। क्यों? मतलब मेरे में घूमने में मजा नहीं आता? ऐसा क्यों क्यों नहीं आता? वो है मेरा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। पर्सनल प्रॉब्लम है तो मुझे भी लेके चलो ना आपके दोस्तों के साथ। आपके दोस्तों में तो लड़कियां भी रहती है, मैंने देखा पिछली बार भी फोटो। हाँ, कि रहते आप हैं। गए गए थे पिछली बार भी नाइट आउट को, तो उसमें तो लड़कियां भी थी। तो मैं भी आती हूँ ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मेरे को अनकंफर्टेबल रहता तू मेरे साथ रहती है तो। मैं रहती हूँ तो अनकंफर्टेबल रहता है, और दूसरी हाँ। लड़कियां रहती है तब नहीं होता है क्या? नहीं, उनके साथ उल्टा मज़ा आता है। मतलब मतलब जो तेरे को समझना हो समझ ले। ऐसे क्यों करते हो आप मेरे साथ में? मतलब रात को काम पे चले जाते हो, दिन को काम पे चले जाते हो, और जब छुट्टी रहती है जब दोस्तों में चले जाते हो, एक दिन भी घर पे रह के मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो। देख, मैं तेरा भाषण सुनने नहीं आया इधर। मेरे को जो तेरे से बोलने आता, मैं जा रहा, बस उतना बोलने आया। फिर तू पीछे से फ़ोन करेंगी 10 बार तो वो मेरे को नहीं चलेगा। तो भाषण सुनने को नहीं आए बोले तो मैं भाषण नहीं सुना रही हूँ, जो है मैं वो बोल रही हूँ। आप खुद ही सोचो, आप मेरे को कहीं लेकर जाते हो क्या? मैं कहाँ जाऊँ बताओ? मैं किसके साथ जाऊंगी? वो मेरे को नहीं मालूम, पर मैं तेरे को नहीं लेके जा सकता किधर भी। तो फिर क्यों शादी की मेरे से? नहीं लेके जा सकते तो? वो तो मेरे पिताजी ने ज़बरदस्ती की थी, इसलिए मैंने शादी की। पिताजी ने जबरदस्ती की थी? मुझे भी आना है। नहीं, मैं तेरे को लेके नहीं जा रहा, और मैं जा रहा, बस मेरे से बहस मत कर दो। सुनो ना। नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं सुनना। अरे क्या करूं मैं? ये आदमी जब देखो जब उठे छुट्टे के चला जाता है बाहर, मुझे कहीं पर भी नहीं लेके जाता है। बोलता है मेरे को शर्म आती है तेरे साथ में। ऐसे क्या इतनी बुरी दिखती हूँ क्या मैं शर्म आने के लिए? हाँ, हमेशा ऐसे ही करता है मेरे साथ। मुझे तो मेरे मम्मी पापा से बात करना पड़ेगी इनके बारे में। क्या हुआ वो? इतनी नाराज नाराज और रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं ससुर जी, क्या बताओ आपको? कुछ नहीं बताना मुझे किसी को। अरे बताओ ना, क्या हो गया ऐसा? इतने मतलब आप रोती रोती आ रही हो तुम। अरे ससुर जी, आपको तो पता है ना विवेक, उनका बर्ताव मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आज मैंने उनको बोला कि घर पे रुको, हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ। तो बोलते नहीं, मुझे जाना है अपने दोस्तों के साथ। वो हमेशा काम पर भाग जाते हैं, या तो फिर घर पे रहने के बाद दोस्तों में चले जाते हैं। मुझे अच्छा। कभी टाइम नहीं देते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि तुम्हारे दोस्तों में तो लड़कियां भी है ना, तो मुझे भी लेके जाओ। तो बोलता नहीं नहीं, तुझे नहीं लेके जाऊंगा, तुझे लेकर जाने में मुझे शर्म आती है। अब मुझ में कैसी शर्म आती है उनको आप ही बताओ। शर्म आने की क्या बात है? अभी बीवी को लेके घुमाने के लिए जाता है ना हर कोई पति। नहीं, वो बोलता है मुझे नहीं लेके जाना, तुझे तुझे लेकर जाता हूँ तो मुझे शर्म आती है, लोग हंसते हैं। अब हंसने जैसा मुझ में कुछ है क्या ससुर जी, आप बताओ? नहीं नहीं, हंसने जैसा तुझ में कुछ रहता तो वो भी उसको भी समझना चाहिए ना। शादी किया है उसने, हाँ, अपनी पत्नी को लेके जाना उसका फर्ज बनता है घूमने के लिए। वो बोलता है शादी मैंने मेरे पापा के बोलने पे किया, मजबूरी में किया तुझसे, मैं कुछ तुझसे प्यार व्यार नहीं करता हूँ। आपने उनकी ज़बरदस्ती मुझसे शादी की तो मेरा तो पूरा वही हो गया। मैं क्या बताऊँ, वो मुझे टाइम भी नहीं देता है, मेरे पे ध्यान भी नहीं देता है। अब ये तो बहुत ठीक है, पर अंदर की बातें आपको क्या बताऊँ, वो मुझे बिस्तर में हाथ भी नहीं लगाता है। अरे नहीं, ये बात तो गलत है। फिर देखो, मैंने उसको उसको बोला था तेरे तुझसे शादी करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि मैंने उसके थोड़ी ना उसको मजबूरन आके खड़ा कर दिया, उसके ऊपर कुछ प्रेशर डाला। उसका भी मतलब ये जान के ही मैंने शादी का ये कर लिया था, डिसीजन लिया था। देख, तू टेंशन मत ले, मैं उससे ठीक से बात करता हूँ, उससे अच्छे से बोलता हूँ उसको। अगर वो समझा तो ठीक, नहीं तो फिर मैं मेरे तरीके से देखता हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि वो सुनेंगे और मानेंगे, क्योंकि उनका बर्ताव देख के मुझे समझ में नहीं आता है कि वो किसी भी तरीके से मान सकते हैं। देख, मुझे भी ऐसा ये नहीं लग रहा था कि ऐसा कैसे कर सकता है वो। अभी सुबह सुबह ऐसा अगर कोई बीवी को रुला के जाता है तो फिर कैसा रहेगा ना। मैं एक काम करता हूँ, उसको फोन करता हूँ। रुक। हाँ देखो, आप फोन करके, अगर आप मेरी बात तो वो सुनते नहीं, अगर आपकी बात सुनते तो पता नहीं फिर। हाँ। मुझे नहीं लगता है वो मानेगा। हेलो। हेलो। अरे विवेक बेटा, कहाँ है तू? मैं बाहर आया हूँ। अरे बाहर आया हूँ, लेकिन तू बोला भी नहीं कुछ घर से जाते समय। तू एक काम कर, जल्दी से जल्दी घर पे आ जा, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है जरूरी।
अरे मैं अभी नहीं आ सकता, मैंने बोला ना, रिया को बोल के गया हूँ कि मैं बाहर हूँ, मुझे टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा तुझे? मैं 2-3 घंटे लगेगा मुझे। ठीक है, एक काम कर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ, मुझसे बात करनी है तेरे से। हाँ 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 और वो ठीक। बहुत जरूरी बात है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं आने के बाद मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक है, आ तू जल्दी। हाँ 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 ठीक है ठीक है। देख, अभी मैंने उससे बात कर ली है, वो जैसे आएगा ना मैं उससे बात कर लूंगा, और वो भी तेरे सामने बात करूंगा, तो फिर उससे क्या है मैं पूछ लेता हूँ। नहीं, आप अकेले में उनसे बात करो, क्योंकि मेरे सामने बात करेंगे ना तो वो मुझसे लड़ाई करेंगे, बोलेंगे तूने सब बता दिया। इसके लिए आपका एक काम करना, आप उनसे अकेले में पूछो कि सच में उनको मेरे में इंटरेस्ट है या नहीं है। नहीं अगर होगा तो फिर मैं अपने मायके निकल जाऊंगी। ठीक है, नहीं चलेगा ऐसा, मायके वगैरह जाने की सोच मत, मैं उससे बात कर लेता हूँ, ठीक से, है ना? ठीक है चलेगा। मैं आपके लिए एक कप चाय बना हाँ देती तू हूँ। चाय बना ले, तब तक मैं देखता हूँ उसका कुछ हाँ फोन आता हाँ है कि ठीक है। वापस। हाँ कमाल करता है ये लड़का। क्या यार, ये विवेक का भी समझ में नहीं आ रहा है, इतनी अच्छी बीवी है, घर पे कैसे ध्यान देने का, उसको उसका ख्याल रखने का, क्या करने वाला ये लड़का समझ में नहीं आ रहा है यार। हाँ पिताजी, आपने बुलाया मुझे? बैठ। अरे विवेक, क्या बोलूं मैं तुझे, क्या हो गया तुम्हारा, क्या चल रहा है दोनों का, बीवी मियाँ का, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं कुछ नहीं हुआ मेरा। अरे कुछ नहीं हुआ बोल रहा, वो बेचारी रो रो के यहाँ पे मेरे से बात कर रही थी अभी, इधर इधर आ थोड़ा। हाँ, रो रो के बात कर रही थी, बोल रही थी कि वो ध्यान नहीं देते मेरे से, बात ठीक से नहीं करते, मेरी कुछ सुनते नहीं है, उल्टा जवाब देते, ऐसा उसने रहता तुम्हारे को है। मेरी ये किया क्या, कंप्लेंट? अरे उसने मेरे को नहीं करेगी तो किसको करेगी, मैं बाप हूं ना तेरा। हाँ, वो बाजू वाले को थोड़ी जाके बोल सकती है कुछ। अरे तो वो उसकी और मेरे बीच की बात थी, तो उसने आपको क्यों बोलना चाहिए था वो? अरे बेटा, मेरी तेरे और उसकी बात थी, मैं बस समझ सकता हूँ, तुम्हारे पति पत्नी की बात थी वो, लेकिन अभी देख, उसको अगर किसी का सहारा नहीं रहा तो वो किसको बोलेगी तेरे बारे में। हाँ, एक तो माँ नहीं है तेरी, तुझे पता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या बोलेगी, किसको बोलेगी। वो इतना ही मुझे बोल रही थी कि तू उससे थोड़ा सा बात ठीक से करते जा, प्यार से करते जा, उसको बाहर लेते जा, कभी घुमाने के लिए लेके जाते जा। हाँ, हमेशा दोस्तों के साथ भी, शादी हो गया ना तेरा, शादी से पहले ठीक था, दोस्त रहते, पार्टी वगैरह रहती है, घूमने फिरने जाते, अभी वो कहा किसके साथ जाएगी वो। देखो पिताजी, पहले तो है ना, आपको पता है मुझे शादी नहीं करनी थी, आपके बोलने पे मैंने उससे शादी की है। और मुझे सच्ची बोलूँ ना, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उससे खुश हूँ, तो मैं ना इसमें इंटरेस्ट नहीं मुझे। अरे बेटा, लेकिन ये बात तू अभी बोल रहा है गर्लफ्रेंड है वगैरह, ये बात तूने मुझे तभी बोलनी चाहिए थी ना। अभी वो लड़की की शादी करने के बाद उसके घर वाले क्या बोलेंगे, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उनको, ऐसी बात उनको अगर पता चली तो। वो अभी आप देख को लो, मुझे तो नहीं मालूम। मेरे को उसमें सच्ची बोलूँ ना, मेरे को इसके लिए उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इसके लिए उसको किधर लेके नहीं जाता, क्योंकि मैं क्या गर्लफ्रेंड और बीवी को साथ में घुमाऊँ? अरे ये तो मुश्किल वाली बात है फिर, अभी क्या करूं मैं, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी ये बात बोल रहा है, वो लड़की बेचारी यहाँ पे रो के गई, अभी क्या बोलना पड़ेगा, अभी मैं भी क्या कर सकता हूँ। तू एक काम कर, तू जब तक से ये ना, तू ये मत करती जा। हाँ, बात मत करती जा ऐसा कुछ। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको, उससे बात करके फिर आपको बोलता हूँ। उसको कुछ ज़्यादा बोल मत, और हाँ। नहीं अभी देखता हूँ ना मैं, मेरे हिसाब से। रिया, 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 उठ, क्या हुआ? मेरे को तेरे से बात करनी की है। क्या बात करनी है? वाह हो जरा, तूने पिताजी को क्यों बताया? मैंने देखो बोल के क्या था वो। तो क्या करूं मैं, किसको बताऊं? अभी घर में वो है ससुर जी, तो मैं उनको ही बताऊंगी ना तुम्हारी हरकतें, और किसको बताऊंगी? ये तेरे और मेरे बीच की बात थी ना। तो मेरे बीच की, अभी हम दोनों के बीच की बात रह नहीं गई है ये बीच की बात जब रहती थी तब तुम मेरे साथ सही रहते थे, अभी तुम मेरे साथ बिल्कुल बर्ताव सही नहीं करते, तो ये क्या हमारे बीच की बात है क्या? देख, मैं तुझे साफ साफ बोलता हूँ कि देख, मैं तुझे क्यों नहीं कहता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे खुश हूँ, और मैं तेरे साथ दोनों को साथ में नहीं ले के जा सकता किधर भी। कितने आराम से बोल रहे हो तुम, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, दोनों को साथ में नहीं रख सकते। गर्लफ्रेंड थी तो मेरे से शादी क्यों की फिर? वो तो पिताजी, तुझे बोला ना मैंने, पिताजी मजबूर कर रहे थे, इसके लिए मैंने तेरे साथ शादी की। तो नहीं करना था ना मजबूर, तो पिताजी ने आपके हाथ पैर बांध के थोड़ी मंडप में बैठाया था ना। मंडप तो तुम तुम्हारी मर्जी से बैठे थे, अगर इतना ही था तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते ना, मेरी जिंदगी क्यों खराब की? देख वो है ना, मेरे को है ना तेरे से बहस करने को इतना उतावला नहीं है मैं, पर मैं तेरे को जो बोल रहा हूँ ये अपने दोनों तक थी, तो पिताजी को तूने बोलना नहीं मैं तो चाहिए था। बोलूंगी उनको, हर चीज बोलूंगी। मैं ये भी बोलूंगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम बाहर जाके गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो, अय्याशी करते हो, मैं सब बताऊंगी उनको अभी जाके। ये तेरे पहले मैंने मेरे पिताजी को बोल दिया। हाँ बोल दिया तो क्या बोले पिताजी ने? बोले कि घर में लाके रख उसको। वो ऐसा कैसे क्या बोलेंगे घर पे लाके रख? तो फिर घर पे लाके रख,
तो फिर मैं ही चली जाती हूँ वहां से निकल के, एक काम करती हूँ, जब तुमको गर्लफ्रेंड ही लाना है ना तो गर्लफ्रेंड को लाके रखो या, और पूरे समाज में जाके बोल देती हूँ कि मेरे पति की दूसरी औरत थी इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तेरे पहले ना मैं ये ना घर छोड़ के चले जाता हूँ। घर छोड़ के तू रहे आराम तुम क्यों से। जा रहे हो? ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे पिताजी का घर है, मेरा क्या है यहाँ पे रहने के लिए? मैं ही चली जाती हूँ घर छोड़ पर के। ये रोज के जो है ना झगड़े कंटेंट उससे अच्छा तो मैं ही घर छोड़ के चले जाता नहीं हूँ। नहीं, मैं ही खुद ही नहीं निकल नहीं, मैं जाती ही हूँ। खुद निकलता हूँ, मैं मेरा पर निकल ये जाता हूँ। तुम्हारे पिताजी का घर है, तुम क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं मेरे घर ये है ना, मैं मेरा लेके जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना तेरे साथ में। अरे पर ये क्या कर रहे हो तुम? विवेक सुनो ना, तुम बात करते ना बैठ के। नहीं अभी मुझे बात ही नहीं अरे करनी है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो, ऐसे मत करो। अरे आपके पिताजी बाहर बैठे, उनको कितना बुरा लगेगा, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? पिताजी को बुरा लगे अच्छा लगे वो मैं मेरा देख लूंगा। अरे मत, ठीक है मत करो, मेरे से बात मत करो, पर मत जाओ, घर छोड़ के मत जाओ, घर रुको ना, ऐसे मत करो, रुको रुको, ऐसे मत करो। नहीं मेरे को बस हो गया, अभी मैं नहीं रह सकता, अभी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे विवेक सुनो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? ऐसे मत करो। मैंने देखो वो सीधा क्या बोला किचन में कि मुझे तुझे में इंटरेस्ट नहीं है, बोला ना। हाँ ठीक है, नहीं है ना, ठीक है, फिर भी मत जाओ, रुक जाओ यही। नहीं अभी मैं नहीं रुक सकता, मैं मेरा जा रहा हूँ। अरे सुनो ना विवेक, विवेक। पिताजी मैं आता, कहाँ जा रहा है तू? मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। घर छोड़ के? बैठ इधर। इतना समझा के भी तू वही बोल रहा है अभी घर छोड़ के जा रहा हूँ? क्या हो गया अभी? नहीं बस मुझे नहीं रहना, मैंने उसको बोल दिया सीधा क्या बोल दिया? कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, मैं छोड़ के जा रहा हूँ घर। अरे ये क्या खेल है क्या? छोड़ के जा रहा हूँ, उसको बोल दिया उसको बोल दिया। मैंने तुझे समझाया ना कि तू ठीक से उसके बात सुनते जा, समझते जा ना उसको भी थोड़ा। पर उसने हम दोनों की बात की, आप तक बोलने की जरूरत क्या थी उसको? अरे विवेक, वो लड़की किसको जाके बोलेगी फिर कि पापा मेरा पति मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहा है करके? बाजू वाले को जाके बोल सकती है क्या वो? ना उसको सास है, तेरी मम्मी भी नहीं है ना। वो मेरे को नहीं मालूम, पर मेरे को बस नहीं रहने का उससे। मैंने आपको बताया ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ खुश। शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बातें करने में? हाँ, बाप के सामने बैठ के हाँ बोल रहा है खुद मुंह ऊपर करके कि मेरी गर्लफ्रेंड है करके। अरे ऐसी हरकत से तो मैंने तुझे हकल देना चाहिए घर से बाहर। हाँ, इतनी अच्छी बीवी है तेरी, इतना सोच समझ के सब रह रही है, अपने लोगों को संभाल के रख रही है सबको, और बाहर जाके तू एक बात कर रहा है। और वो गर्लफ्रेंड तेरा घर संभाल सकती है? एक काम कर, 2 दिन के लिए बोला उसको इधर, और उसको बोल घर के बर्तन मांजते जा, खाना बनाते जा 4 लोगों का। हाँ, करके करेगी क्या वो? हाँ, ये बीवी वो को फ्रीडम वाली है, हमको फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम चाहिए ना, तो अभी के अभी निकल जा घर से, और मैं जब तक जिंदा हूं ना तब तक मुझे मुंह नहीं दिखाना वापस। ठीक है। गर्लफ्रेंड है मेरी, शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करने की। बाप के सामने बैठ के कोई ऐसी बात करता है क्या? बीवी घर में होके भी मेरी गर्लफ्रेंड है करके? नहीं, नसीब मेरा हरामी है साला कि ऐसा लड़का मैंने पैदा किया। क्या करते हैं यार ये लड़के आजकल के। ससुर जी, देखा ना आपने, वो कपड़े लेके निकल के चला गया। अरे जाने दे, ऐसे लड़के को घर में रखने से भी कुछ फायदा नहीं है। अरे मेरे सामने भी ऐसी बात कर रहा है वो, 2 मुंह में लगा दिया मैंने उसके अभी। 2 मुंह पे लगा दिया, अब क्या फायदा? अगर आपने उनको पहले ही लगाया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ते ना। देख बहू, मैंने तुझे बोला ना, उसकी माँ अगर आज रहती थी ना तो सच में ये दिन देखने को नहीं मिलता था। मैंने उसको फ्रीडम दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैंने उसको हर चीज़ करने में फ्रीडम दिया है। अरे शादी करने के टाइम पे मैंने सब कुछ चीज़ें उससे समझाई थी। हाँ, इतनी अच्छी तेरे जैसी बहू उसको ला के दी, और अभी आज ये दिन दिखा रहा है वो। मुझे शर्म आती है मुझ पे। मुझे कितनी शर्म आती है कि मेरा पति किसी और के साथ रहता है। अब मैं क्या बात करूं बताओ आप? मैं किसके सहारे पे जीऊंगी अब ससुर जी? मैं सच में, मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ना सुसाइड ही कर लेती हूँ। नहीं, मैं क्या करूँ फिर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मेरे माँ बाप ने ना इतना वो करके मेरे को शादी करके लाके दिए, यहाँ पे रखा शादी करके, और ये ऐसा कर दिया इसने मेरे साथ में। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख तू इधर आ थोड़ा। तू इतना टेंशन मत ले, और ये सुसाइड विसाइड की बातें ऐसे करनी नहीं है बहू। पागल हो गई क्या? अरे ऐसे बेअक्ल आदमी के लिए तू सुसाइड करेगी? हाँ, अरे इतनी अच्छी जिंदगी है, मैं हूं ना, और मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। देख, एक गलती उसने की, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक मैं तुझे कुछ भी टेंशन नहीं आने दूंगा। ये ऐसा लड़का होने से अच्छा है ना, नहीं रहा तो भी चलता था। सच में आज मुझे वो उसके मम्मी की इतनी याद आ रही है, लेकिन वो बेशरम मेरे सामने बोलता है।
कुछ फायदा नहीं है ससुर जी, आप मेरे साथ हो मुझे पता है, पर मुझे जो प्यार और सुख उससे चाहिए था वो थोड़ी आप मुझे दे सकते हो ना, क्योंकि वो तो मेरा विवेक ही पूरा कर सकता था, और विवेक को तो वो सब चीजें चाहिए ही नहीं मुझसे, वो तो किसी और से ही चाहिए उसको। यही तो बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आजकल के लड़के यहाँ पे बैठ के अब बाप के सामने बोल रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर। ये सुन के तो मेरा ज़्यादा दिमाग गर्म हो गया कि इतनी अच्छी खूबसूरत बीवी अपनी घर में है, सब काम कर रही है बेचारी, अपना घर संभाल रही है, और ऊपर से वो मुझे बोल रहा है कि मैं उसके साथ रह नहीं सकता, मुझे उससे बात करने की इच्छा नहीं होती, ये नहीं होती है। अरे ऐसा थोड़ी रहता है, हमने नहीं किया क्या? हमने भी हमारा संसार संभाला ना अच्छे तरीके से। आज वो बेचारी मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन ये ऐसे काम करके तो नहीं गई ना कभी वो। तू ज़्यादा चिंता मत कर बेटा। बाबूजी, पर मेरे को ससुर जी, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं क्या करती हूँ, अपने मम्मी पापा को फोन करके ना अपने घर निकल जाती हूँ। नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा मैं मत यहाँ क्यों रहूँ, किसके लिए रहूँ? जिससे शादी करके आई थी वो तो चला गया ना। सुन, तू मेरी बात सुन। देख, ये सब चीजें उनको मत बता अभी, क्योंकि कैसा है उनको भी टेंशन रहता है। देख बेटा, कैसा है, एक लड़की के माँ बाप को लड़के के माँ बाप से भी ज्यादा टेंशन रहता है, क्योंकि उन्होंने वो लड़की दी रहती है उनके घर पे। ये बात तो अभी उनको कुछ भी मत बोल, मैं उनसे बात कर लूंगा जब भी बात करनी है। तो अभी फिलहाल क्या कर, तू दिमाग ठंडा रख। मैंने अभी उसको घर से बाहर निकाल दिया, और मुझे मालूम है वो कभी ना कभी घर पे आएगा, लेकिन जब तक वो ये सब चीजें के लिए तैयार नहीं होता मैं उसको घर में लूंगा नहीं। तब तक तू क्या कर, दिमाग ठंडा रख, मम्मी पापा को तेरे कुछ भी मत बोल। मैं जैसे बोलता हूँ ना वैसा तू कर। अभी तू फिलहाल आराम कर, कुछ टेंशन मत ले। मैं थोड़ी देर में ना थोड़ा सा सोच रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में तेरे से बात करता हूँ मैं आके अंदर। हाँ अच्छा ठीक है। टेंशन में, और वो सुसाइड का वगैरह बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया। हाँ ठीक है, चलेगा। और अभी अगर विवेक आए भी ना तो मैं उसको नहीं अपनाऊंगी। वो अब नहीं, नहीं, नहीं। उसने मुझे ठुकराया है ना, तो मैं उसको नहीं अपनाऊंगी। मैं अब मैं मुझे खुद नहीं तुझे अपनाना। बोलता हूँ वो चीज। तो अभी बेडरूम में जाके आराम कर। हाँ। मैं थोड़ी देर, थोड़ा टाइम दे मुझे, मैं सोच के अंदर आके बात करता हूँ तेरे से जो भी है। ठीक है ठीक है, ठीक है जा। ससुर जी। बाप रे, लड़की सुसाइड करने की सोच रही है, और वो भी एक पागल लड़के के लिए। सच में नसीब चाहिए ऐसी बीवी मिलने के लिए। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये जान गंवा बैठेगी। यार अभी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तो मुझे करनी ही पड़ेगी। क्योंकि कैसा है, अगर ये लड़की ने सुसाइड कर लिया या फिर कुछ गलत कदम उठा लिया तो पूरे घर की इज्जत जाएगी, और पुलिस कंप्लेंट वगैरह ये सब चीज़ें मतलब सामने आके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इससे अच्छा एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, जैसे वो बोल रही थी ना कि उसका सहारा कौन बनेगा, मैं किसका सहारा लूँ। तो मुझे अभी उसका सहारा बनना पड़ेगा, और सहारा मतलब सिर्फ ससुर का नहीं, तो मुझे उसको वो हर चीज़ देनी पड़ेगी जो वो विवेक से एक्सेप्ट करती थी। तो अभी मेरे सिवा उसके सिवा दूसरा रास्ता है ही नहीं मेरे पास। मैं जाता हूँ और उससे बात कर लेता हूँ, और घर की चीज़ें तो घर में ही रहेगी, ये बात बाहर भी नहीं जा सकती। इज्जत जाने से अच्छा ये सब करना ही पड़ेगा मुझे। चलो। बहू, हाँ ससुर जी बोलिए ना। बैठ लेट, आराम कर रही थी, सॉरी डिस्टर्ब किया। नहीं कुछ नहीं, क्या करूँ फिर आराम। एक यही काम रह गया है मेरे पास करने के लिए, सिर्फ आराम ही कर सकती हूँ मैं। नहीं देख, मैंने अभी वही सोचा कि थोड़ा आराम से बैठ। विवेक के बारे में तो मैंने अभी वो दिमाग से बात निकाल दी है, क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा कि वो अभी आगे जाके भी ठीक रह सकता है, सुधर सकता है। तो देख बहू, तू हमारे घर की इज्जत है, हाँ, और ये इज्जत मैं दाव पे कभी नहीं लगा सकता। क्योंकि कैसा है, देख, तू अगर सुसाइड कर लेगी, तू कुछ गलत काम करेगी, तो तेरे परिवार के साथ इस परिवार की भी इज्जत जाएगी, और चार लोग पूछेंगे कि अरे इनके बहू ने सुसाइड कर ली, या फिर कुछ भी गलत काम जैसे वो बाहर ये कर रहा है, अगर वो करती तो ये हो सकता है। इससे अच्छा तुझे जिस प्रकार का जो भी सहारा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तू ये मत सोच कि मैं तेरा ससुर हूँ। क्या सहारा दोगे आप मुझे ससुर जी? यही ना, सहानुभूति दे सकते हो, मतलब वही टाइम घर में मैं अपन दोनों रहते तो बातचीत कर सकते हो। उसके अलावा जो का सहारा चाहिए था, उसकी सहानुभूति चाहिए था, वो तो नहीं दे सकते हो ना आप मुझे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो भी सहारा, वो भी सहानुभूति मैं तुझे दे दूंगा। क्योंकि देख, ये बात घर की है, घर में ही रहेगी।
ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, ना वो बेवकूफ़ को पता चलेगी, ना हमारे कोई और जो भी रिश्तेदार है, पड़ोसी है, उनको भी कभी पता नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात कि तुझे जो सहारा चाहिए वो तुझे मैं सच में बहुत मन से दूंगा, और जो मतलब गलती मैंने की है उसके साथ तेरी शादी करवा के, उसकी कभी तुझे वो एहसास भी नहीं होने दूंगा। और ससुर जी ये तो गलत है ना, आप मेरे ससुर हो, मेरे पति के पिताजी हो, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? देख, अभी ये रिश्ता हमारे दोनों में है, लेकिन एक मन स्वभाव एक ऐसी चीज़ रहती है, अपना दिल एक ऐसी चीज़ रहती है ना कि उस पर कंट्रोल करना और उस पर हक जताना वो बहुत अलग बात है। मैं तुझे ये कर रहा हूँ मतलब तेरे से वो ये सब तेरी ज़रूरतें पूरी करूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सोच गंदी है। ज़रूरत रहती है, ये काम अगर तू बाहर जाके करेगी तो वो गंदा हो सकता है और 4 लोग उसको नाम रख सकते हैं, लेकिन ये बात घर में घर में ही रहेगी ना। ना तेरे मम्मी पापा को भी कभी पता नहीं चलेगा इस बात का। और तुझे जो चीज़ की ज़रूरत है वो तो मैं देता हूँ, लेकिन ये चीज़ की भी ज़रूरत जो रहती है वो मैं ज़रूर पूरी करूँगा, तो उसका बिल्कुल टेंशन मत ले। ठीक है ससुर जी, क्योंकि मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास तो अभी एक यही सहारा है, सिर्फ आपका। अगर विवेक ने छोड़ दिया तो मैं सच में सुसाइड कर लूँगी या तो कुछ भी कर लूँगी। नहीं, अभी मैं खुद उसको घर पे आने देने वाला नहीं हूँ, और जो भी हमारे बीच में होगा वो उसको भी पता नहीं चलेगा, और तू भी ज़्यादा इसके बारे में सोच मत। ये चीज़ें होती रहती है, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, हर समाज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो उसकी चिंता तू कर मत। उसको मैं अभी घर में आने नहीं दूंगा, और जो भी हमारे में होगा वो सिर्फ हमारे में ही रहेगा। पर ये बात का विवेक को पता नहीं चलना चाहिए फिर। नहीं पता चलेगा, मैं उसको घर में ही नहीं आने दूंगा, और वो घर में आएगा भी ना तो उसको मैं खुद अभी घर से बाहर निकालने वाला हूँ, तो उसकी चिंता मत कर। तो आप मुझे सब सुख देंगे ना, जैसे एक पति पत्नी के बीच में होता है, पति पत्नी को सुख देता है हर चीज़। तुझे वो हर चीज़ का सुख मैं दूंगा जो पति पत्नी को देता है, जो एक मतलब पत्नी पति को एक्सेप्ट करती है, वो हर चीज़ का सुख मैं तुझे दे दूंगा, तो उसकी बिल्कुल चिंता मत कर। लेकिन ये दिमाग से सब फालतू की बातें निकाल दे, सुसाइड करूंगी ये करूंगी, ठीक है? ठीक है। आज से तुझे वो सब सुख दे दूंगा मैं। ठीक है ससुर जी, आज से आप ही सब कुछ मेरा हो, विवेक के बारे में मैं सोचूंगी भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं सोचना अभी। और थैंक यू, आपने मुझे इतना सहारा दिया, इतना सपोर्ट किया और संभाल लिया। तू टेंशन मत ले अभी।